हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज सनत सर। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बीकॉम ऑनर्स का सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और ये एक कंप्लीट लेक्चर है, मैंने कंप्लीट पीडीएफ प्रिपेयर किया है, जिसको हम लोग अलग अलग पार्ट्स में देखेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन होता क्या है, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो कम्युनिकेशन इज एज ओल्ड एज मैन एंड वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। देखो ह्यूमैनिटी जितनी पुरानी है, कम्युनिकेशन भी उतना पुराना है। आखिरकार ऐसा क्यों, आगे हम समझेंगे। इट एनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड अदर्स एंड मेक आवर सेल्फ्स अंडरस्टैंड। इससे हमको क्या होता है, कम्युनिकेशन से हम दूसरों को अपनी बात समझा सकते हैं और हम दूसरों की बातों को भी समझ सकते हैं। Communication is the process by which we exchange meaning, facts, ideas, opinions और emotions with other people। देखो कम्युनिकेशन क्या है, वो माध्यम है जिससे हम अपने इमोशंस, फीलिंग, हम कोई भी इंफॉर्मेशन, न्यूज़, एनीथिंग अगर मैं कुछ जान रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी क्या है, एज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ही है, जिसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। और लैंग्वेज क्या है, उसका एक माध्यम है। The word communication has been derived from the Latin word communis, which means commonness, or to share or to participate. At every moment of time, we share our view, idea, opinions with others in the form of speeches or in writing or like any other means by exchange of a common set of symbols। देखो जब भी हम दो लोग घर में, आप घर में पापा के साथ हो, फैमिली के साथ हो, बाहर स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो हमेशा ह्यूमन क्या है, सोशल एनिमल है। हम हमेशा सराउंडेड हैं बाई ग्रुप ऑफ पीपल्स जिनके साथ हम अपनी बातें को शेयर करते हैं। अब या तो लिखित में हो सकता है, या तो मौखिक में हो सकता है, या किसी सिंबॉलिक फॉर्म में होता है। आप यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से बातों को आप बेटर समझ सकते हो कि सेंडर है, अपने मन की बातों को रिसीवर को दे रहा है। ठीक है। नाउ मैन इज अ कम्युनिकेटिंग एनिमल, ही अलोन हैज अ पावर टू एक्सप्रेस द वर्ड्स। देखो मैन क्या है, कम्युनिकेटिंग एनिमल है, मतलब सोशल एनिमल है। हम लोग कम्युनिकेट के बिना तो रह नहीं सकते ना। आप देखो डे टू डे लाइफ में हम लोग जितने काम करते हैं उसमें तो 99% काम तो कम्युनिकेट करके ही तो होते हैं। आपको बच्चे को भूख लगता है तो वो खाना मांगता है, आपको तैयार होकर स्कूल जाना होता है तो आप मम्मी से बोलते हो कि कपड़े कहाँ हैं, ईटीसी ईटीसी। सो अलोन मैन हैज़ दिस पावर। और एक बात सुनो कि हमारा कम्युनिकेशन ही हमारा बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। आप देखो जब कोविड थी, जब वायरस फैल रहे थे, तो इन्फॉर्मेशन क्या हो रहा था, शेयर हो रहा था। अलग अलग कंट्री में अलग अलग डॉक्टर्स रिसर्च कर रहे थे और वो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर किए। इन्फॉर्मेशन हमें मिलता तो हमने उस पर काम किया। तो यही ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी एडवांटेज है, सबसे बड़ा हमारा ये पावर है। द प्रेजेंस ऑफ मिनिमम ऑफ टू माइंड इज एसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन करने के लिए मिनिमम कितने लोगों की जरूरत है, कितने माइंड की जरूरत है, दो। In fact, communication means to convey a message from one person to another so that another person may अंडरस्टैंड, फॉलो एंड इम्प्लीमेंट द मैसेज। देखो कम्युनिकेशन करने का माध्यम क्या होता है, हम कम्युनिकेट क्यों करते हैं, हम कम्युनिकेट इसलिए करते हैं ताकि सामने वाला हमारी बात समझे, उसको फॉलो करे, और हम जो मैसेज दे रहे थे उसको इम्प्लीमेंट करें, उसे फॉलो कर सके। जैसे आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, टीचर ने अपने टीचर से कुछ बात पूछा, सर आई हैव ए डाउट, सर ने उस डाउट को एक्सप्रेस किया, समझाया, तो आपने क्या किया, उसको समझा, आपने फॉलो किया। फिर आपने क्या किया, बोला कि ठीक है अब से तुम डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आना, इसकी नोट्स बनाना। तो फिर आपने क्या किया, उस मैसेज को इम्प्लीमेंट किया। तो ये सब क्या है, कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। इफ़ वन पर्सन इज अनेबल टू फॉलो द मैसेज ऑफ एनदर, इट कांट बी कॉल्ड कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन में अगर इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब क्लैरिटी आ ही नहीं रही है, बात समझ में नहीं आ रही है, किसी को पता ही नहीं चला कि हमें करना क्या है, तो फिर इसे हम सक्सेसफुल कम्युनिकेशन नहीं बोलेंगे। फॉर इंस्टेंस, इफ मिस्टर एक्स डिलीवर्स अ लेक्चर इन हिंदी to a gathering of Englishmen or Americans, it will fall flat on them and there is no communication in it। अगर मैं ब्रिटिशर्स या इंग्लिश मीडियम लोगों के से सराउंडेड हूँ और मैं उनके बीच में हिंदी में बातों को शेयर कर रहा हूँ और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई कहना क्या चाहते हो, तो फिर ये कम्युनिकेशन नहीं बोला जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, इज़ अ टू वे प्रोसेस है। मतलब टू वे, एक दो पर्सन चाहिए, मैं बोलूँ वो सुने, फिर क्या होता है हमारे बीच में आपस में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को उसने कुछ बोला, उसने इम्प्लीमेंट किया। तो ये सब क्या होता है, टू वे प्रोसेस होता है। एंड द टू टर्मिनल शुड बी कंसर्न विथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इफ कम्युनिकेशन इज टू बी पर्पजफुली इफेक्टिव। और जो सामने वाला बंदा होना चाहिए क्या है, उसके भी म्यूचुअल, म्यूचुअल मतलब क्या होता है, आपसी। मैं जो बात समझा रहा हूँ तुम्हें उस बात को उसी सेंस में समझना होगा जिस बात में मैं तुम्हें बात को कहना चाह रहा था। अगर मैं आपको कोई बात बता रहा हूँ और वो एडवाइस के तौर पे मैं बता रहा हूँ, तो तुम्हें लगना चाहिए कि हाँ सर मुझे एडवाइस दे रहे हैं, सर मेरे पे कमेंट नहीं कर रहे हैं। तभी अगर आप वही समझे कि एज ए एडवाइस, इसका मतलब कम्युनिकेशन हमारे बीच में सक्सेसफुल हुआ। लेकिन आपने उसको अगर अदरवाइज मैसेज ले लिया, आपने कुछ और उसका मतलब निकाल लिया, फिर एक कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं बोला जाएगा।
It is important to note that communication does not mean merely written or oral message. It includes everything that may be used to convey meaning from one person to another. तो यहाँ पे ये करने का मतलब है कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है रिटन या ओरल में हो। हैंड साइन होता है एग्जाम में, कैसे बोलते हो सर, 1 नंबर क्वेश्चन, 2 का ऑप्शन फर्स्ट आंसर होगा। तो कम्युनिकेशन इन्हीं मीडियम को हम यूज कर सकते हैं जिससे हमारा मैसेज, हमारी भावनाएं, हम लोग क्या करते हो, आप हैंड जैसे आप ट्रैफिक पुलिस में देखते हो वो सिग्नल्स यूज करते हैं, हैंड गेस्टर्स यूज करते हैं, वो भी क्या है, कम्युनिकेशन का एक मीडियम है। आप अगर एयरप्लेन में जाओगे एयरपोर्ट, तो वहाँ भी लोग क्या करते हैं, जेस्चर्स को यूज करते हैं, हैंड साइन को यूज करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। For example, movement of lips or the wink of an eye or wave of hands may convey more meanings than even spoken or written words. अब देखो, जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो जब हम लोग टर्न लेते हैं तो हम लोग हाथ का सिग्नल देते हैं, भाई मुझे टर्न होना है, या ट्रैफिक पुलिस वाला आपको इशारा करता है, ठीक है। आप अपने फ्रेंड को सिग्नल दे रहे हो कि भाई क्या किया जाए, उसने आपको आंख मारा, तो आप समझ जाते हो कि कुछ मैसेज है यहाँ पे। It is rightly said that communication is like a tennis ball between two players. कम्युनिकेशन कैसा है, एक टेनिस गेम की तरह है। जैसे आपको पता है टेनिस गेम में क्या होते हैं, 2 प्लेयर होते हैं, दोनों लोग खेलते हैं आपस में, यस और नो। और गेम की क्वालिटी कैसे होती है, देखो गेम में क्या होता है टेनिस बॉल में, कि जब 2 प्लेयर्स खेलते हैं ना, तो एक बॉल मारेगा तो उसके पास जाएगा, दूसरा बॉल फिर मारेगा उसके पास जाएगा। तो इसी तरीके से कम्युनिकेशन में क्या होता है ना, मैंने कुछ बात बोला, वो बात तुम्हारे पास गई, तुमने उसे सुनकर समझा, तुमने फिर कुछ रिएक्ट किया, कुछ फीडबैक दिया, फिर मैंने रिएक्ट किया। तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन जितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, मतलब हम जितने इफेक्टिवली हम डील करेंगे, हम बात करेंगे, जितना क्लियर हमारा मैसेज रहेगा, जितना बेटर तरीके से हम कम्युनिकेट करेंगे, मतलब कम्युनिकेशन का लेवल उतना ही बेटर रहेगा। और अगर कम्युनिकेशन क्या हो, बिल्कुल खराब है, मतलब मैंने बॉल मारा, मैं रूल के हिसाब से बॉल ही नहीं कर रहा हूँ, मैं नियम को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मुझे कैसे सर्व करना चाहिए, बिल्कुल हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो फिर गेम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सो यही बात है आपका एक अच्छे से कम्युनिकेशन में क्या पॉइंट होते हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट है, दैट इज स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या स्कोप है, तो आइए इसको देखा जाए। सबसे पहला कम्युनिकेशन का स्कोप है, कम्युनिकेशन इज अ सोशल नेसेसिटी। हमने क्या देखा, कम्युनिकेशन क्या है, एक सोशल नेसेसिटी है। एक आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि ह्यूमन क्या है, एक सोशल एनिमल है, यस और नो। ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। तो समाज में हमें रहना है, हम जॉब कर रहे हैं, हम सामान लेने जा रहे हैं, घर में रह रहे हैं, तो कम्युनिकेशन ही हमारा एक माध्यम है बातचीत करने का, इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। तो कम्युनिकेशन इज अ बेसिक नीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग। सिंस मैन इज अ सोशल एनिमल, he must communicate with the people around him. He has the urge to share his thoughts and feelings with others. Moreover, he has to understand the thoughts and feelings of others. हेंस कम्युनिकेशन इज अ सोशल नेसेसिटी। इसलिए कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, सोशल नेसेसिटी हो जाता है। सेकेंड पॉइंट इज कम्युनिकेशन इन अर्ली लाइफ। देखो जन्म से ही बच्चा क्या करता है, जब जन्म होता है तो बच्चा क्या करता है, रोता है, गाता है, पैर पटकता है। तो कम्युनिकेशन हमारे हिस्से का, जीवन का एक बचपन से एक पार्ट हमारा बन जाता है। आप बड़े हो गए, आप टीचर से, आप मेरे से पढ़ रहे हो, आप कॉलेज में आ गए, आप कॉलेज में प्रोफेसर से पढ़ रहे हो, आपकी शादी होगी, मतलब अगेन सो ऑन। तो कम्युनिकेशन क्या है, हमारे लाइफ का एक इंडेफिनेटली हिस्सा बना रहेगा। कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, भाई आप जॉब करोगे तो वहाँ भी आपको अपने बॉस से बात करना है, आपको अपने क्लाइंट के सामने डेटा प्रेजेंट करना है, आपको 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 अपने काम का डिटेल देना होगा, वो भी क्या है, कम्युनिकेशन का हिस्सा है। तो अब अगर देखो डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करता है, तो डॉक्टर क्या करेगा, भाई पूछेगा आपको क्या दिक्कत है, पेशेंट भी क्या करेगा, रिप्लाई करेगा कि सर हमें ये प्रॉब्लम है। तो कम्युनिकेशन, भाई आप कहीं भी रहोगे, आप कम्युनिकेशन आपकी लाइफ का हिस्सा बना ही रहेगा। क्लियर। कम्युनिकेशन इन प्रोग्रेसिव सोसाइटी। देखो समाज जैसे जैसे बढ़ता है ना, देखो एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी का हिस्सा है कि उनके बीच में कम्युनिकेशन काफ़ी बेटर होता है। आप देखो हम लोग हिंदी में भी बात करते हैं, हम लोग इंग्लिश में भी बात करते हैं, क्यों, क्योंकि इंग्लिश आज के समय में एक बेसिक नीड बन चुकी हुई है। आप किसी भी कंपनी में जाओगे, आप कहीं भी जॉब करोगे, कम्युनिकेशन के बिना तो काम नहीं चलने वाला है, आपको तो करना पड़ेगा। अब इंग्लिश एक कंपलसरी हो गया, पहले लोग सिर्फ हिंदी में बात करते थे, उससे पहले कोई और भाषा थी लोगों की, पहले हमें कम्युनिकेट करना आता ही नहीं था। तो जैसे जैसे सोसाइटी का ग्रोथ होता है, तो कम्युनिकेशन का भी लेवल इम्प्रूव होते जाता है।